8 टाइम्स सेट से, यस। कौन है ये? पूनम जोड़। हाँ, वेरी गुड। वैसे जो 5 + 8 सेट है, इट इज नॉट इनकरेक्ट, बट द करेक्ट वन इज 5. You have to add 5 to 8 set. So the answer is 8 set plus 5. आज कितने? 37% है। Okay, so all of you on your camera, let me see who are present. Yes, अर्चित हो गया तुम्हारा लॉगिन? अर्चित माचवे? यस अर्चित, नाम तो दिख रहा है, आए हो कि नहीं तुम? यस और नो, गिव मी रिप्लाई। Now the second one, beta. 3 subtracted from the double of C. 3 is subtracted from the double of C. अच्छा, डबल C को C दो बार लिखोगे क्या? दो बार C मतलब, ओहो, ये तो और भी स्मार्ट है। दो बार C आया तो हम उसको क्या लिखेंगे? Yes, very good. 2C. So you have to subtract 3 from double C. Means 2C minus 3 is the correct answer. Very good. Nishit, Khushi, Himanshi. Very good. Good. Very good, beta. Okay, so for that, first you have to write the statement and then write the algebraic expression. Okay? Statement लिखना जरूरी है बेटा, उसके नीचे ही उसका एक्सप्रेशन लिखो। हो गया? अब now see question number C. Raman has 6 saplings more than Shikha. हाँ, तो x किसके लिए लिया हमने? तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा x किसके लिए लिया है। है ना, x कहाँ से लाया हमको? यस, तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन x इज फॉर शिखा। तो कैसे लिखोगे? Shikha has X saplings
हो गया? और ये सैपलिंग्स यहाँ लिख लो, रमन हैज ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट लास्ट बेटा, मैम कैन वी राइट लाइक 6 प्लस एक्स और x प्लस 6? मोर देन शिखा बोला था तो x प्लस 6 इज द करेक्ट। वैसे तुमने अगर 6 प्लस एक्स अगर लिखा तो उसको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी कम्यूटेटिव ये चल रही है 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 6, है ना? ये प्रॉपर्टी पढ़े ना हमने? यस आर्यन? हाँ, तो वैसे अगर ऐसा लिखा तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, पर करेक्ट ये है, गलत तो नहीं है पर सही तरीका ये है, ठीक है? हाँ, द लास्ट वन बेटा, प्रिया इज 5 years यंगर देन चेतना। अब यंगर का मतलब क्या होता है मुझे कोई बताए? स्मॉलर मतलब प्रिया चेतना से 5 साल छोटी है, ठीक है? प्रिया चेतना से 5 साल छोटी है। अगर चेतना x years की है तो प्रिया कितने years की होगी? सपोज, हाँ, सपोज अगर चेतना 15 years की है, चेतना is 15 years old and Priya is 5 years younger than Chetna. So what is the age of Priya? 10 years. क्या किया निशित? वेरी गुड। क्या किया? 15 minus 10, 15 minus 5, है ना? Now tell me, if Chetna is x year old, Chetna is x year old, चेतना अगर x साल की है और प्रिया उससे 5 साल छोटी है, यस वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। अरे भाई, जब वो x साल की है और उससे वो 5 साल छोटी है तो उसकी ईयर जो है वो उसकी एज क्या है? x, उसमें से 5 को सपरेट कर। अब यहाँ, हाँ, नाउ लिसन आर्यन केयरफुली, अब यहाँ x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस x। गॉट इट बेटा?
x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ तुमको सब्ट्रैक्शन के समय बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले कैसे लिखेंगे? अरे मैडम आपण लोक टायमिंग ना जुनं फॉलो करतोय, पिरियड हे आणि टायमिंग जुनं, पण त्याच्यावर काय बोलतो आणि तिथे वरती खाते केलं ऍटिट्यूडच्या काय केलं बोलतो ओके इज ओवर बेटा। ओके क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द सेम चेक पॉइंट 11। चेक पॉइंट 11 निकालो। One is subtracted from 9 times a number x। मोर कैसे आ गया रामदेव तड़े? माइनस का मतलब वो मोर होगा क्या बेटा? One is subtracted from the 9 times a number x। और ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लेस देन 9 टाइम्स अ नंबर x। ऐसे भी ठीक है। यस, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टाइम्स x, 9 टाइम्स अ नंबर x, और 1 लेस देन 9 टाइम्स अ नंबर x, ऐसे भी करेक्ट है। हाँ, नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर बी, y plus 4, 4 more than the y, 4 is more than the number y। yes, 4 ज्यादा है किससे? y से। और कैसे लिख सकते? the sum of a number y and 4 is added to y, it is also correct खुशी। 4 more than y, yes, it is also correct। or we can say the sum of a number y and 4। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3z plus 2, 3z plus 2
more than 3 times z. Yes, correct, very correct. Good. करेक्ट है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं the sum of 3 times z and 2. It is also correct. 2 is added to 3 times z. Yes, it is also correct. Now the last one, minus 7x plus 3. Minus 7x plus 3. माइनस ही है कि प्लस है बेटा? Three more than minus 7x. Can I write like this? देखो मैंने उनके साइन चेंज नहीं किए हैं, -7s वैसे लिखा, +3 भी वैसे ही लिखा, ठीक है। थ्री मोर देन -7 times x, yes, or 7 times a number x is subtracted from 3. Okay, 3 is added to 7 times -x. No, it is not, Khushi. हाँ, 7 times -x, 7 multiplied by -x, 7x, ठीक है। Okay, 3 more. Yes, you can write like this. Yes. Three more than -7 time. -7 time नहीं बेटा, 7 times -x ठीक है, -7 time करेक्ट नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। हाँ, now children take out worksheet 10.1. Worksheet 10.1. A देखो, write the number of terms of the following algebraic expressions. 4b plus 3c. हाँ 2 तो है, but you have to write the terms. Terms को भी लिखो, कौन कौन सी terms है? Write the terms. Okay, and you can write it in the same worksheet. 3b, 4b, 3c. Very correct. गुड, बराबर किया तो कर सकते हो पूरी एक। हाँ, अगर माइनस है, फॉर एग्जाम्पल सी क्वेश्चन नंबर 4, -5x + 7y + 9z,
तो टर्म्स में तुमको -5x लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कितनी टर्म्स है? क्वेश्चन नंबर 3 -8x 1, और कौन सी टर्म है? यस, -8x। ओके, हाँ। नाउ सी बेटा, क्वेश्चन नंबर बी, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स 2x, यस, 4ab, 4, 1/3 xyz, 1/3 xyz। न्यूमरिकल लिखना है खुशी, 1/3 -x, फिफ्थ वन है -x। नो, तो डोंट राइट x, द न्यूमरिकल कोएफिशिएंट इज -1। क्या है न्यूमरिकल कोएफिशिएंट? हाँ, अगर किसी लेटर के आगे यानी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं तो अंडरस्टूड कि वो क्या है, वहां 1 है, सो -1, ठीक है। सो 10.1 उसमें सी और डी अभी रह गया है अपना, बाकी मोनोमियल बायनोमियल ये हमने एक्सप्रेस नहीं किया है। ओके, टेक आउट 10.2, 10.2 क्वेश्चन नंबर ए भी सेम है। हाउ मेनी टर्म्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैव? राइट द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसको वर्कशीट में ही सॉल्व करो बेटा तुम। क्वेश्चन नंबर बी, ग्रुप द फॉलोइंग टर्म्स इनटू लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मैं तीसरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, तो लाइक हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, अनलाइक को एक ब्रैकेट में, या फिर लिखो लाइक टर्म्स आर दिस, अनलाइक आर दिस। ओके, हाँ, एक्स वाई, वाई एक्स, ये एक जैसे टर्म्स है, ठीक है। वाई सेड, वाई सेड, और ये जेड वाई। जेड एक्स कहाँ है, और अनलाइक टर्म है वाई जेड एक्स। ओके, अब वहां तुम्हारी इसमें एक ही लाइन दी हुई है,
तो लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालो और यहाँ एंड को फिर ये दोनों टर्म्स लाइक है एंड टू टर्म्स आर लाइक अनलाइक इज दिस गॉट इट बेटा okay now give me the answer of question number 1 a ab and 2a so like terms are yes l is equal to a हाँ तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो कैसे लिखोगे अब एक लाइन में लिखना है तो कॉमा डालो ना नहीं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉमा अनलाइक टर्म है ए बी सेकंड 3ab कॉमा ए बी अनलाइक टर्म है 2a माइनस बी समझ गया बेटा कर सकते हो बाकी के क्वेश्चंस तुम लोग यस ओके सो इट इज द होमवर्क फॉर यू बेटा